एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पे कर रहे हैं ईएसआईसी की, आरआरबी की एंड जीएमसीएच के पेपर की तैयारी। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली हर टाइप के एमसीक्यूज़ जहाँ पे करवा रही हूँ, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और जिनके आने की बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो जो बच्चा इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो ईएसआईसी का पेपर है उसका तो नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो पेपर है वो होने जा रहा है आपका 7 जुलाई को। तो विदाउट एनी डिले आप जो है अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं 7973244089 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लस एमसीक्यू बैच है हमारे पास, जो कि है ओनली फॉर 1499। और एक हमारे पास है फुल थ्योरी बैच। फुल थ्योरी जो बैच है वो है हमारा 2499 में, जिसमें हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करेंगे, एमसीक्यूज़ भी, एनाटॉमी भी, सब करेंगे। आपको बस इस नंबर पे कॉल करना है या फिर मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, तो आप फटाफट से जो बैचेस है ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एंड रिकॉर्ड बैचेस हैं। अगर आप लाइव लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर आप लाइव नहीं लगा पा रहे हो तो लाइव के साथ ही आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी बैचेस की। सो कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले, नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। हमारा जो पहला ही क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। First question है, a patient is admitted in hospital with the head injury. The nurse identified that the patient has large amount of clear colorless urine output. What does the nurse expect as a most likely cause? तो एक patient है, हेड इंजरी का भी एडमिट हुआ है। क्या हुआ कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर यूरिन जो है पास हो रहा है, जो कि कलरलेस है, ठीक है ना। लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर एंड कलरलेस यूरिन जो है वो पास कर रहा है। तो नर्स अब इसका कॉज क्या समझेगी? एक्सेस अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड, डेफिशिएंट रीनल परफ्यूजन, इनएडिक्वेट एडीएच सिक्रीशन, इन इंक्रीज द सीरम ग्लूकोज लेवल। देखो, हेड इंजरी है तो ऑब्वियसली हेड इंजरी है तो उसमें क्या होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें हमारे दो हार्मोन्स रिलीज स्टोर होते हैं। एक होता है ऑक्सीटोसिन स्टोर और एक होता है हमारा वेजोप्रेसिन, जिसको आप बोलते हो एडीएच, ठीक है, जिसको आप बोलते हो एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यही पढ़ा है ना आपने, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब उसको हेड इंजरी हुई है, सो देयर इज अ चांसेस कि उसका जो ये वाला जो उसका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डैमेज हो गई हो, जिसकी वजह से उसका एंटी डायूरेटिक हार्मोन काम नहीं कर रहा और पेशेंट को क्या हो रहा है, कलरलेस यूरिन जो है वो पास हो रहा है, जो कि क्लियर है। समझ गए ना? इसको ऐसे कनेक्ट करना है। अगर आपको एनाटॉमी पता होती तो आप कनेक्ट कर जाते। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है? जो कि वाटर को रिटेन कराता है बॉडी में। अब देखो, यही अगर स्टोर नहीं हो रहा क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डैमेज हो गई है हेड इंजरी में, तो ऑब्वियसली पेशेंट को फिर क्या होगा, क्लियर एंड कलरलेस यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जो ऑक्सीटोसिन होता है ये कहाँ, कौन से फंक्शन में इन्वॉल्व होता है? मोटर स्किल्स, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सो ऑब्वियसली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है। सो ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये स्टोर होता है, ठीक है ना। फॉर्मेशन कहाँ होती है इसकी? हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, ठीक है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट नीड टू बी परफॉर्म बिफोर रेडियल आर्टरी कैनोलाइजेशन टू एवेलुएट रेडियल एंड अर्नल आर्टरी पेटेंसी। सो इनमें से कौन सा टेस्ट किया जाता है ताकि हम जब हम रेडियल आर्टरी की कोई मतलब जब आर्टरी की कैनोलाइजेशन हो रही है, वहाँ पे आप कैथेटर डाल रहे हो, उस टाइम पे आप रेडियल और अर्नल की पेटेंसी चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हो? कूप्स टेस्ट, एलेंस टेस्ट, कैपिलरी रीफिल टाइम, बूगुस टेस्ट। देखो इसमें होता है एलेंस टेस्ट। एलेंस टेस्ट में क्या है, जैसे कि आपकी ये रिस्ट है, ठीक है, रिस्ट में इधर आपकी है रेडियल आर्टरी, यहाँ पे अल्नर आर्टरी। तो दोनों आर्टरीज को आप प्रेस करा के, ठीक है, प्रेस करते हो और एक आर्टरी को प्रेस करके रखते हो, दूसरी आर्टरी पे छोड़ देते हो, जिससे आपको पता चलता है कि जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। इस टेस्ट को हम बोलते हैं एलेंस टेस्ट, ठीक है। और ये हमेशा आता है बार बार कि अगर आप किसी भी आर्टरी की कैनोलाइजेशन करने जा रहे हो तो आप कौन सा टेस्ट करते हो। पेटेंसी चेक होती है इससे। कैपिलरी रीफिल टाइम तो आपको पता है कि जब आपको सर्कुलेशन चेक करनी होती है तब करते हो। देन आता है आपका बुर्गर्स टेस्ट, ठीक है। जो बुर्गर्स टेस्ट होता है वो हम चेक करते हैं टू
टू डिटेक्ट एनी पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट, ठीक है, रूटीन पेरिफेरल वास्कुलर असेसमेंट जो होती है उसके लिए हम करते हैं, और कूप टेस्ट नहीं आएगा, वो अलग चीज़ होती है। सो एलन टेस्ट जो है हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम्स इज कॉल्ड एज, तो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है ब्लड स्ट्रीम्स में उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस, हाइपोक्सिया, एनोक्सीमिया। सो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सीमिया। देखो हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ईमिया से याद रखना, ईमिया में याद है ना कि ब्लड एनीमिया बोलते हैं हम। हाइपोक्सिया का मतलब होता है टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। साइनोसिस इज अ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो इन दोनों में आपको याद रखना है। ईमिया से याद रखो ब्लड में ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सिया मतलब टिश्यू में कम होना। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज, तो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पल्स रेंज, पल्स लेंथ, पल्स डेफिशिएंट, पल्स प्रेशर। सो इट्स कॉल्ड अ पल्स प्रेशर। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि जो नॉर्मल होता है वो कैसे होता है। देखो 120/80 जो है नॉर्मल बीपी हमारा माना गया है, ठीक है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस करें 120 - 80 तो ये आता है हमारा 40 आंसर। तो जो 40 mm ऑफ Hg होता है इसको हम नॉर्मल डिफरेंस काउंट करते हैं, ठीक है। 30 से 40 mm ऑफ Hg को हम नॉर्मल जो है पल्स प्रेशर जो है हम काउंट करते हैं, ठीक है ना। सो ये चीज़ याद रखनी है, बहुत बार इस चीज़ का क्वेश्चन आ रखा है, इसके बारे में पूछते हैं, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज पल्स प्रेशर, क्लियर। और आगे चलते हैं हम 156 पे। नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद हाइड्रोनेफ्रोसिस, विच असेसमेंट शुड द नर्स परफॉर्म टू ऑब्टेन द मोस्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लूइड बैलेंस इन दिस चाइल्ड। तो अगर आप एक पेशेंट है, एक बच्चा है जिसकी आप केयर कर रहे हो, जिसको क्या है हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है कि एक्सेस ऑफ फ्लूइड जो है वो बनने लग जाता है, ठीक है, ट्यूब्स में ब्लॉक हो जाता है ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ किडनी, ठीक है, जिसमें एक्सेस ऑफ फ्लूइड इन द किडनी ड्यू टू द बैकअप ऑफ यूरिन, ठीक है ना, यूरिन ही नहीं निकल रहा उसका, ठीक है ना, ड्यू टू द हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो जो किडनी में बहुत ज़्यादा जो है पानी, जो फ्लूइड है वो एक्सेस ऑफ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सो जब आप पेशेंट का इसका केयर कर रहे हो हाइड्रोनेफ्रोसिस वाले बच्चे की, तो मोस्ट एक्यूरेट डिटर्मिनेशन क्या रहेगी ताकि बच्चे की बॉडी में फ्लूइड बैलेंस रहे। मेजरिंग द क्लाइंट इनटेक आउटपुट, वेइंग द क्लाइंट, असेस फॉर एडिमा, एवेलुएट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सो ये होती है वेइंग द क्लाइंट। वेइंग द क्लाइंट मतलब कि बच्चे का वेट अगर आप रेगुलरली चेक करते रहोगे तो आपको पता चल जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है। देखो आज उसका 5 kg था, ठीक है, छोटा बच्चा है, अगर कल उसका 4.5 kg हो गया, मतलब कि आधा किलो जो है कम हो गया, इट मीन्स एडिमा जो है, वाटर रिटेंशन जो है वो कम हो गई है अब, ठीक है, कि यूरिन अब निकल रहा है। सो एक्यूरेटली जो वेट मेजरिंग है वही आपको ये चीज़ बता सकती है कि जो पेशेंट है उसका जो हाइड्रोनेफ्रोसिस का जो केयर चल रहा है वो कितना सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है ना। सो ये देखो ऐसे क्वेश्चंस अब करने के लिए आपको एक्यूरेसी देखने के लिए सारी चीज़ों के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, कुछ नहीं बिगड़ा है, 7973244089 पे आप कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस हमारे पास MCQ बैच है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQs करेंगे, जो कि है 1499 का बैच ओनली। और दूसरा जो बैच है हमारे पास वो है फुल थ्योरी बैच, जिसमें सारी की सारी थ्योरी करेंगे, एनाटमी करेंगे, MCQs करेंगे, हम लोग सब कुछ करने वाले हैं 2499 में, ठीक है। दोनों ही बैचेस ESIC, RRB एंड GMCH के लिए बिल्कुल फुल फ्लेज्ड बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है। दोनों में ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, मतलब कि टेस्ट आपके रेगुलरली होंगे, डाउट क्लासेस भी होंगी, लाइव भी होगा, रिकॉर्डेड भी होगा। आपको इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। अब टाइम कम है तो तैयारी स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेमेटोमेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट डाइट ऑप्शन फॉर दिस पेशेंट। सो बहुत एक पेशेंट है हेमेटोमेसिस का, ठीक है, तो इनमें से कौन सी डाइट इस पेशेंट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। अब बहुत से बच्चों को हेमेटोमेसिस ही नहीं पता होगा। हेमेटोमेसिस होता है ब्लड इन वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में ब्लड आना। तो इस पेशेंट के लिए अब कौन सी डाइट ठीक रहेगी? सॉलिड डाइट, लिक्विड डाइट, लो फाइबर डाइट, NPO। सो लिक्विड डाइट। क्यों? देखो वॉमिटिंग में ब्लड आना मतलब कि कोई स्टमक की लाइनिंग या फिर ईसोफेगस की लाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई अल्सर है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, अंदर लैक्रेशन हो गई है, तो इस टाइम हमें कोई भी सॉलिड फूड दे के उसकी मोर्टेलिटी इंक्रीज नहीं करनी, जिससे और ज़्यादा ब्लीडिंग आने के चांसेस हैं। तो हम इसको क्या देते हैं? लिक्विड डाइट ही देते हैं। NPO तो नहीं रखेंगे क्योंकि खाना पीना तो उसको देना ही है, फाइबर देने ही नहीं है, बिल्कुल नो फाइबर देने हैं, सॉलिड डाइट भी नहीं देनी।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द पेशेंट इज अंडरगोइंग सर्जरी अंडर जनरल एनेस्थीसिया विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज फर्स्ट प्रायोरिटी। सो अगर एक पेशेंट है सर्जरी के लिए जा रहा है और उसको जनरल एनेस्थीसिया लगा है, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा? रिफ्लेक्सेस, यूरिन आउटपुट, एबीजी एनालिसिस, या फिर वाइटल साइन इंक्लूडिंग SpO2 विद पल्स ऑक्सीमेट्री। तो इनमें से जो पैरामीटर फर्स्ट प्रायोरिटी में रहेगा दैट इज योर, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर एनेस्थीसिया लगा है तो वाइटल साइंस, क्योंकि वाइटल साइंस जो है पेशेंट के सर्जरी के टाइम पे बताते हैं कि वो सर्जरी को कितना ज़्यादा कॉपरेट कर रही है उसकी बॉडी, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा बीपी कफ लगा रहता है, पल्स आपको चेक करने के लिए हमेशा लगाए रखते हैं, रेस्पिरेशन भी लगी रहती है साथ में साथ चेक करने के लिए, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर कोई जनरल एनेस्थीसिया में जा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता चलेगा पेशेंट फॉल कर रहा है, वर्टाइगो में जा रहा है, उसे प्रॉब्लम हो रही है। सो वाइटल साइंस ही उसके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। सो एबीजी हमें सिर्फ उसी टाइम का ही सॉल्यूशन देगा। बाई चांस उसकी सर्जरी स्टार्ट हो गई, मिड ऑफ द सर्जरी में उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर गई, तो आप कैसे चेक करोगे? यूरिन आउटपुट एंड रिफ्लेक्सेस से। सो इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ड्यूरिंग द सर्जरी। नेक्स्ट है, विच पोजीशन इज यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग एनजी ट्यूब। सो क्वेश्चन बहुत बार आता है कि एनजी ट्यूब जब आप डाल रहे हो तो कौन सी पोजीशन यूज़ करते हो? सुपाइन, हाई फाउलर्स, लो फाउलर्स, साइड लाइंस। तो यूज़ करते हैं हम हाई फाउलर्स पोजीशन जो है यूज़ करते हैं जब भी आपको एनजी ट्यूब डालनी होती है। लो फाउलर्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम उसे फीडिंग करते हैं या फिर साइड लाइन भी दे देते हैं ड्यूरिंग द फीडिंग, ठीक है ना, ताकि एस्पिरेशन ना हो। सो ये दोनों पे बहुत बार क्वेश्चन आता है एनजी ट्यूब पे। लास्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ लोकिया एक्सेप्ट। तो इन ये देखो लोकिया क्या है? आफ्टर डिलीवरी जो डिस्चार्ज आता है वुमेन को उसको हम लोकिया कहते हैं। तो इनमें से कौन सा लोकिया नहीं है? एक्सेप्ट लिखा है, एल्बा, सिरोसा, सीरम या फिर रूब्रा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिखो, इनमें से क्या जो है वो नहीं है लोकिया, और लोकिया का सीरीज लिख के देना मुझे कि पहले कौन सा लोकिया आता है फिर उसके बाद कौन सा आता है। 3 टाइप के लोकियाज आते हैं, ठीक है। सो वो सीरीज लिखो कमेंट में, मैं हर एक बच्चे का रिप्लाई करती हूँ जो जो कमेंट लिखता है, ठीक है। सो जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से कि नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, सो वो उसका जो आंसर राइट था दैट इज योर थर्ड ऑप्शन, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, जो कि बिल्कुल राइट रहेगा पेशेंट के लिए अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हुआ है। ABC जो है आपको प्रॉपरली जो है वो क्लियर करना है और उसे ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो देनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो 79734408 पे कॉल या फिर मैसेज करके आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस MCQ बैच है जो कि है लाइव एंड रिकॉर्डेड, वो है 1499 का। और जो हमारा दूसरा बैच है वो है हमारा फुल थ्योरी ऑल इन वन बैच जो कि है 2499 का। इसमें हम MCQs भी करेंगे, सब टेस्ट सीरीज दोनों बैचेस में ही मिलेंगी आपको। लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच रहने वाले हैं, डाउट क्लासेस भी रहने वाली हैं, हर एक चीज़ इस बैच में आपको इन्वॉल्व मिलेगा। सो अपना बिना टाइम वेस्ट किया आप आज ही ये बैच ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तैयारी पहले ही स्टार्ट कर दी है। सो अपने लेवल को compete करने के लिए अभी आपके पास 2.5 मंथ्स बचे हैं। ये SIC का नोटिफिकेशन आ चुका है, बहुत ही जल्दी RRB एंड GMCH का भी आ जाएगा, तो उससे अच्छा नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप लोग इसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।